इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जिस खबर को लेकर लगातार चर्चा होती थी कि जो सुरक्षा बलों द्वारा जो एनकाउंटर चलाए जाते हैं या जो कोई ऑपरेशंस किए जाते हैं आतंकियों को ढूंढने के लिए, उन पर अब लाइव कवरेज जो है वो कोई भी नेशनल मीडिया है या कोई न्यूज एजेंसी है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर कोई भी उसकी कवरेज जो है वो नहीं दिखाएगा। भारत सरकार द्वारा जो है बताया गया है कि इसमें जो कानून के तहत जो लॉ है उसके मुताबिक अब इन रूल्स के मुताबिक आप कोई भी जो कवरेज है, कोई लाइव रिपोर्टिंग किसी भी एनकाउंटर की डिफेंस के जो मूवमेंट है, डिफेंस ऑपरेशंस हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई मूवमेंट्स हैं, वो आप बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। कहा गया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कोई भी मीडिया चैनल जो है, कोई भी नेशनल चैनल हो या फिर न्यूज एजेंसी हो, कोई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस नोटिस के मुताबिक, इस एडवाइजरी के मुताबिक जो है वो बिल्कुल भी उसे लाइव नहीं करेगा। इसमें बताया गया है कि नो रियल टाइम कवरेज जो है वो नहीं की जाएगी। डिसेमिनेशन ऑफ विजुअल्स या रिपोर्टिंग जो सोर्सेज के बेस पर, जो सोर्सेज के आधार पर जो रिपोर्टिंग की जाती है कि सूत्र बता रहे हैं कि फला जगह एनकाउंटर हो गया, सूत्र बता रहे हैं फला जगह सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि ये हो रहा है, ये सूत्रों की उस जो इंफॉर्मेशन होती है उसके डिफेंस ऑपरेशंस के रिगार्डिंग या जो भी मूवमेंट होंगी वो नहीं मतलब अब नहीं की जाएगी। ऐसी कोई भी खबर नहीं की जाएगी। ऐसे में ये है कि जब तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं होगी कि कहीं एनकाउंटर चल रहा है या कहीं सुरक्षा बलों की टीमें जो है सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, जब तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं होगी तब तक ये खबर इस तरह की कोई नहीं चलाई जाएगी। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विंग है जो भारत सरकार का, उसने ये कहा है कि पास्ट इंसिडेंट्स जो हुए हैं, जिसमें देखा जाए अगर जब कारगिल वार की बात की गई है, मुंबई टेरर अटैक जो 26/11 हुआ था, कंधार हाईजैकिंग हुई थी, उसमें कहा गया कि अनरिस्ट्रिक्टेड जो कवरेज की गई, उसमें जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हुई नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय सुरक्षा में जो नुकसान पहुंचा, तो वो उस कारण अनरिस्ट्रिक्टेड कवरेज थी। कोई रोक नहीं थी किसी तरह की किसी भी न्यूज चैनल को या केबल टीवी नेटवर्क को, तो उसका भी नुकसान जो है वो हुआ था। मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और कोई भी इंडिविजुअल जो है उसे एक जो वो है राष्ट्रीय सुरक्षा में वो एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो निभाता है। तो इसलिए उन्हें किसी भी तरह की ऐसी कोई डिफेंस ऑपरेशंस या फिर कोई जो मूवमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो नहीं डिस्क्लोज करनी है, ना ही कोई ऐसी रियल टाइम कवरेज करनी है। हालांकि ऐसा हुआ भी है कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि जो 2021 के बाद से कई आप ऐसी वीडियोस देखते होंगे, कुछ चैनल्स की अगर बात करें, कुछ न्यूज एजेंसीज की, जो बताते हैं कि जो विजुअल्स हैं वो कुछ समय पुराने के हैं एनकाउंटर के, अगर वो चलाते थे। तो ये एक बड़ी खबर है और ये एक ऐसा भी है कि लगातार कई बार देखा जाता है कि कई बार जो राष्ट्रीय स्तर के चैनल्स हैं वो ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे शायद जो सुरक्षा बल हैं, जो उनकी रणनीति होती है आतंकवादियों को ढेर करने में या उन्हें पकड़ने की, वो उसमें जो है थोड़ा सा वो एक तरह से आतंकियों को भी उसमें एक मौका मिलता है भागने का, फरार होने का। तो ये एक बड़ी खबर है। कोई ऐसी अब रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी जहां पर एनकाउंटर्स होते होंगे, कोई ऐसी रिपोर्टिंग उस दौरान बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के, कोई सूत्रों के हवाले से कोई ऐसी खबर नहीं की जाएगी। ये एक बड़ी खबर है और ये सभी पर, सोशल मीडिया यूजर जो है उन पर भी ये लागू होती है कि अगर कोई बताएगा कि यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है, जब तक वो ऑफिशियल आधिकारिक पुष्टि नहीं आएगी तब तक वो भी ये नहीं चला सकते कि यहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है।